Hello everyone, I am Dr. Soumya and today we will see the first chapter of class 7 NCERT Science Nutrition in Plants. Please like and subscribe this channel to see more videos. तो आज हम देखेंगे पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। पिछले क्लास 6 में हमने देखा था कि सारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें ही न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। The carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins which are present in food, this is also known as components of food. These are called as nutrients. They are very important for the survival of human beings. All living organisms require food. सभी living organism को food ज़रूरत है, तभी उनको energy मिलेगा और तभी वे सारा काम कर सकते हैं. So all living organisms require food. Plants can synthesize their food by themselves, but animals including humans cannot. Animals and human beings अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. We are dependent on plants for our food, whereas plants they can synthesize their food by themselves. Plants अपना खाना खुद बनाते हैं in the presence of sunlight with the help of chlorophyll, which is called photosynthesis. So they are also called autotrophs. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. So humans and animals directly या indirectly dependent हैं plants पे अपने food के लिए. Now we'll see the mode of nutrition in plants. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants ही वो सिर्फ organism हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं water, carbon dioxide और minerals use करके in the presence of sunlight and chlorophyll. So we see that they are also called as phototrophs. इन लोग को हम फोटोट्रॉफ्स भी कहते हैं क्योंकि ये अपना फोटो मीन्स लाइट, ये लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड फोटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो विल सी व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म खाना लेता है और यूटिलाइज करता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव. सो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज. न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ, एग्जाम्पल प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स वो हैं जो डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे अपने खाना के लिए, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. सो विल सी यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया हुआ है न्यूट्रिशन का. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. The word auto means self and trophos means nourishment. So plants are also called autotrophs. And animals and most other organisms which take in food prepared by plants are called heterotrophs. Heterotrophs means, hetero word means other, means they make the food which is prepared by other, that is plants. Now we'll see what is photosynthesis. Photosynthesis क्या है? Photosynthesis is the process of making food in plants. Plants जिस process से अपना खाना बनाते हैं उसको हम photosynthesis कहते हैं. So leaves are the food factories of plant. Leaves ही वो जगह है जहाँ पेड़ का खाना बनता है. ऑल द रॉ मटीरियल्स मस्ट रीच द लीफ. जितने भी रॉ मटीरियल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सब लीफ में पहुंचते हैं और यहीं पे खाना बनता है, बिकॉज इन लीफ ओनली वी हैव क्लोरोफिल. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. वाटर एंड मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट है उसको स्टेम्स कंडक्ट करते हैं, उसको लीव्स तक पहुँचाया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से लिया जाता है और वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू लीव्स तक पहुंचते हैं. इन लीव्स वी हैव टाइनी पोर्स प्रेजेंट विच इज कॉल्ड स्टोमाटा. द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा. स्टोमाटा आर द ओपनिंग प्रेजेंट इन द लीव्स. ये लीव्स के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लीव्स के पास पहुंचते हैं, जिसे हम डिफ्यूजन भी कहते हैं. यहाँ पे ऊपर में हमें सेल्स के बारे में दिया हुआ है. सो व्हाट आर सेल्स? ईच ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ.
जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी सेल्स के बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे बिल्डिंग ब्रिक से बना होता है, ईंट से बना होता है, उसी तरह बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है वो टाइनी यूनिट जो बना हुआ है उसे हम सेल कहते हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटा यूनिट जो होता है बॉडी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में उसे सेल ही कहते हैं। और सेल इतना छोटा है कि इसे हम नेकेड आँखों से नहीं देख सकते, सो वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू। अगर एक साथ बहुत सारे सेल हैं तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। विल सी हियर वी हैव अ डायग्राम ऑफ सेल हियर। ये एक सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सेल के जो अंदर का मैट्रिक्स है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ये बीच में जो सेंटर सा है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये बीच में सेंटर में प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो जेली लाइक मैट्रिक्स है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म, और ये जो बाउंड्री है सेल का ये कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। द सेल इज enclosed by a thin outer boundary called the सेल मेम्ब्रेन। ये जो बाउंड्री है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आई प्रिपेयर्ड अ डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। मैंने एक डायग्राम प्रिपेयर किया है। दिस इज अ प्लांट सेल। जो ये ऑटरमोस्ट बाउंड्री है ये सेल वॉल कहलाता है। प्लांट का सेल के ऊपर का जो बाउंड्री है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल के जो अंदर का बाउंड्री है दैट इज आर सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इनर स्ट्रक्चर। उसके अंदर हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्योंकि ये प्लांट सेल है। वी हैव अ बिग प्रोमिनेंट वैक्यूल। दिस इज अ वैक्यूल। और यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। दिस इज आर क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द गोल्गी अपैरेटस। ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ये राइबोसोम है। दिस इज आवर न्यूक्लियस एंड ये टाइनी स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर दिस इज आर न्यूक्लियोलस। This is a amyloplast starch grain. This is the mitochondria. Mitochondria is also called the powerhouse of the cell. यही energy giving के लिए यूज़ होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ये जो जेली लाइक मैट्रिक्स है दिस इज आवर साइटोप्लाज्म। सिंस डायग्राम इज नॉट गिवन क्लियरली इन द बुक, इसलिए मैंने एक प्लांट सेल पे एक डायग्राम प्रिपेयर किया है। आई होप दिस डायग्राम इज हेल्पफुल। अब हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफिल क्या है। Chlorophyll is the green pigment present in the plants. The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps the leaves to capture the energy of the sunlight. So chlorophyll is only present in the leaves of the plant. सिर्फ leaves में ही present होता है chlorophyll और plants में ही। It is the green color pigment. ये green color का pigment है। ये ना सिर्फ पेड़ को ग्रीन कलर देता है बट ऑल्सो इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है ड्यू टू विच पिगमेंट फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल, तो क्लोरोफिल के कारण ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। और बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मिनरल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। सो मैग्नीशियम इज द ओनली मिनरल विच इज प्रेजेंट इन chlorophyll. So the answer will be magnesium. So magnesium is present in chlorophyll. We'll see now what is chlorophyll. So chlorophyll is the green pigment present in the leaves. It helps the leaves to capture the energy of the sunlight. And photosynthesis कैसे होता है? So ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. This is the equation or the balance. We need to balance this equation. So we can also write CO2 plus H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrate, that is C6H12O6 plus oxygen O2. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. क्योंकि हमेशा जब भी प्लांट खाना बनाता है वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के ही बनाता है, so it is also called photosynthesis. Photo terms means light and synthesis means to combine. We also find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out process of photosynthesis. जो कि इस यहाँ पे रिएक्शन से दिख ही रहा है कि what are the raw materials needed. तो raw materials क्या क्या है? CO2 that is carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स तक पहुँचता है स्टोमाटा से डिफ्यूजन के थ्रू, वाटर पहुँचता है थ्रू द स्टेम, और ये सॉइल और जो भी मिनरल्स है ये भी पहुँचाए जाते हैं लीव्स तक, एंड द प्रोडक्ट्स विच वी गेट इज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. So we can say that it is a unique process on the earth.
सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं लीव्स को और स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, वाई सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लिविंग एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? आंसर विल बी नो। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल नॉट बी एनी फूड, क्योंकि चाहे वो हर्बीवोर्स हो चाहे वो कार्निवोर्स हो, सब डिपेंडेंट है प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। तो अगर प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के लिए तो पूरे वर्ल्ड में देयर विल बी नो फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फूड मेड बाय द प्लांट्स। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ लीव्स ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं? तो ऐसा नहीं है। बिसाइड्स लीव्स, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक पार्ट इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांचेस, जहाँ भी ग्रीन पार्ट है, जहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल्स और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ये हम आगे के क्लास में देखेंगे। यहाँ पर बस ये जानते हैं कि जो लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू द लीव्स, it is called transpiration. These plants have green stem which carry out photosynthesis. In desert plants they have green stem और इसी green stem के through photosynthesis होता है। We can remember this example of cactus. Cactus को हमने सबने देखा है, वो green color का fleshy thick stem होता है, उसी में photosynthesis होता है। In the absence of photosynthesis life will be impossible on earth. यहाँ पे ये इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, इसे प्लीज़ ध्यान में रखें, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, एग्जाम्स में ये मार्क करने के लिए आता है। ये एक क्रॉस सेक्शन है एक लीफ का। यहाँ पे ये जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं ये क्लोरोफिल है। दीज आर द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का क्या काम है? दे रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। इसी के थ्रू ये लोग रेगुलेट करते हैं कि कितना अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड आना है, कितना ऑक्सीजन निकलना है, ये गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं। और इसमें ये ओपन और क्लोज होते हैं। तो जो वाटर कंटेंट है वो ही बैलेंस बनाता है, टर्जिडिटी बनाता है यहाँ पे। और जैसे ही ये टर्जिड होते हैं मतलब टाइट होंगे तो फिर वहाँ पे गार्ड सेल्स क्लोज हो जाएंगे, और जैसे ये फ्लैसिड होंगे बस गार्ड सेल्स खुल जाएंगे। तो वही वाटर कंटेंट ही रेगुलेट करता है गार्ड सेल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग। एंड दिस इज़ द स्टोमा। ये एक लीफ है, यहाँ पे दिखाया गया कैसे एक गार्ड सेल है और ये एक स्टोमेटल ओपनिंग है ये पोर। यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है? सनलाइट और द लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स हैं, जितने भी हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग सब एक्सहेल करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उसके बदले प्लांट क्या करता है? यहाँ से वाटर मिनरल्स ले करके, प्लांट में तो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। कार्बोहाइड्रेट इसका फूड है और ऑक्सीजन ये रिलीज़ करता है जो कि हम लोग इनहेल करते हैं और जो सारे ऑर्गेनिज्म इनहेल करते हैं। We'll see that during this process the oxygen is released. The presence of starch in the leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। We'll see that यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत तरह के लीव्स हैं। लीव्स आर ऑफ वेरियस कलर्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो वेरियस कलर्स के लीव्स हैं तो क्या वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं? Yes, they are able to perform photosynthesis. Photosynthesis also occurs in other leaves. It means which have colors of other pigments. जैसे कि बहुत बार हम देखते हैं कि रेड लीफ होते हैं, ब्लू कलर लीफ होते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है? यस, फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है? द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। इनके पास भी क्लोरोफिल है, ऐसा नहीं कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, बस क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। जो पिगमेंट्स प्रोमिनेंट है वो मास्क कर देता है ग्रीन कलर, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसमें भी क्लोरोफिल है, जिसके कारण इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है एंड दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। नाउ विल लर्न व्हाट इज एल्गी। एल्गी हम सबने देखा है, जब भी बारिश होता है एल्गी हो जाता है। एल्गी आर द ग्रीन कलर्ड फाउंड पिगमेंट्स और वी कैन से ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन द स्टैग्नेंट वाटर। जहाँ भी स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज होगा या पॉन्ड्स होगा, वी कैन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस। These are only called as algae. These are generally formed by the growth of organisms which is called algae. Since they are also green in color, ये भी green होते हैं तो they also perform photosynthesis.
हिंदी में एल्गी को हम काई बोलते हैं। जब भी बारिश होता है हमें काई हर जगह दिखने के लिए मिल जाता है, ग्रीन कलर का चिपचिपा स्ट्रक्चर, और ये पानी में भी पाया जाता है स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में। दीज आर ओनली एल्गी। Can you guess why algae is green in color? Yes, because they have chlorophyll in them, which gives them green color. Algae also prepares their own food by photosynthesis. जो भी प्लांट्स ग्रीन कलर है, इट मीन्स वो अपना खाना खुद बना सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। क्या प्लांट खाली कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है या और भी कुछ? नाउ विल सी द सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या प्लांट्स सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं? नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ के बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो क्या ये और चीज़ नहीं बना सकते? जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स ये बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये नाइट्रोजन के प्रेजेंस के थ्रू ये बना सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना है? 78%। बट वी नो कि ये एटमॉस्फेयर में इतना परसेंटेज नाइट्रोजन तो है, बट प्लांट्स उसको यूज़ नहीं कर सकता है। क्यों? प्लांट्स फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर सकता है। इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। जब तक कि वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसलिए हमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। तो प्लांट्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं राइजोबियम, जो कि कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को। फिर हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं जिसके कारण प्लांट्स में नाइट्रोजन आता है, जिसके कारण फॉर्मेशन होता है प्रोटीन्स और फैट्स का। इट्स गिवन हियर, यहाँ पे दिया हुआ है कि by adding fertilizers rich in nitrogen to the soil we can increase the nitrogen content of the soil. इस तरह प्लांट्स न सिर्फ प्रोटीन्स और फैट्स बल्कि ऑल्सो सिंथेसाइज कर सकते हैं विटामिन बी। सो अब हम लोग देखेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन पार्ट 2. So please do like and subscribe this channel. I hope you like this video. Thank you.